वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज भी हम लेक्चर में सीखेंगे कि हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में सर्चिंग की फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस लेक्चर में हम अपने बैक एंड एपीआई और कंट्रोलर बनाएंगे और जिस जहाँ से हम एपीआई को टारगेट करके अपनी सर्चिंग की जो प्रोडक्ट है वो हम निकालेंगे और फ्रंट एंड में भी हम बहुत सारा अमेजिंग काम करने जा रहे हैं और नहायत ही इजी मेथड से। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आपको मैं सबसे पहले बताता जाऊँ कि आज आपको पता है कि आज हम सर्चिंग इम्प्लीमेंट करेंगे इस वेबसाइट में। ये हमारी जो आपको पता है हम पिछले 2 दिनों से इसमें काम कर रहे हैं। आज हम इसमें यहाँ पर सर्चिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर हम सर्चिंग इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी टाइप लिखेंगे, जैसे कहेंगे बैट, तो यहाँ पर बैट के प्रोडक्ट्स आ जाए। जैसे यहाँ पर अभी तो नहीं है क्योंकि हमारी सर्चिंग इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई अभी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने मेरी वीडियो फुल तक देखना है, पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखना है। अगर आपको समझ ना आए तो पैसे वापस। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा ये किधर है, ये जो हमारा सर्चिंग का इनपुट बॉक्स है, ये हमारा ये एक कंपोनेंट है, उसमें पड़ा हुआ है साइड बार के नाम से। ये हमारा ये कंपोनेंट है। इसमें हमारा ये इनपुट बॉक्स, ये हमारा इनपुट फील्ड है जहाँ पर हम सर्चिंग इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे, कोई भी टाइप कुछ भी लिखेंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट उसके रिलेटेड जो टाइटल के रिलेटेड जो आएगा हमारा वो शो हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 स्टेट्स बनानी है। 2 स्टेट्स आपने बना लेनी है। मैं इसे बना ले कॉन्स्ट और अब हमने स्टेट बना लेनी है। पहली स्टेट हम कहेंगे सेट टर्म। दूसरी स्टेट हम कहेंगे सेट, और यहाँ पर सेट टर्म नहीं, यहाँ पर SEARC सर्च टर्म। और दूसरी स्टेट हम क्या कहेंगे, सेट सर्च टर्म। इसे मैंने कह दिया है। पहली स्टेट मैंने इसे दी कि सर्च टर्म और दूसरी दी से मैंने सेट सर्च टर्म। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसे यूज स्टेट को डिफाइन कर लेना है। यूज स्टेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, हमने जल्दी करना है और यूज स्टेट में हम नल कर देंगे क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमें समझिए हमें कुछ इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, नल कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर हम इनपुट फील्ड, यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्म है। यहाँ पर ये फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड है। जब मैं इनपुट फील्ड में यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे, सबसे पहले हमने क्या पास करना है, यहाँ से सर्च टर्म से। यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही ऐसे ही आपने ऑन चेंज में क्या हो, ई मतलब जो भी ई एक ऑब्जेक्ट है और उसमें से हम क्या भेजेंगे, ई में से जो हमारी वैल्यू आ रही है ये ई डॉट वैल्यू डॉट टारगेट। ई एक क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है पूरा, उसमें से ई डॉट वैल्यू डॉट टारगेट मतलब जो इसमें से जो वैल्यू हम लिख रहे हैं सर्च बॉक्स में वो वैल्यू हमें शो होएगी और वो वैल्यू किधर स्टोर होएगी, और वो हमने स्टोर करा देनी है सेट सर्च टर्म में। सेट सर्च टर्म में क्या स्टोर करानी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसे हमने क्या कर देना है, सेट सर्च टर्म। ये जो वैल्यू है इसे हमने किधर स्टोर करा दी, सेट सर्च टर्म में। ये इसके स्पेलिंग में देख लेते हूँ, मिसमैच नहीं है सर्च टर्म के, TEARM ये TERM है। यहाँ पर मैं सर्च टर्म लिख दिया है। यहाँ पर इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यही वाली सर्च टर्म वाली ई डॉट टारगेट डॉट वाली, मतलब जो हम लिख रहे हैं। और अब हम
जो वैल्यू सेट सर्च टर्म में आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, किस में स्टोर होगी, सर्च टर्म में। और यहाँ पर क्या वैल्यू उसकी जो हमारा जो हमने टाइप किया हुआ कोई भी हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया वो वैल्यू यहाँ शो होगी, सर्च टर्म में स्टोर हो जाएगी। तो जब मैं लॉक करूँगा सर्च टर्म को, सर्च टर्म, सो अब आप देखिएगा यहाँ पर इन्होंने एरर दे दिया है। सो यहाँ पर हमें क्या कहा है इसने कि cannot read a power symbol at sidebar। सो ये क्या कह रहा है कि सो मैं एक मिनट से ऑन चेंज का जो फंक्शन है उसे ये हम इसे रिमूव कर देते हैं, ऑन चेंज इसे हम रिमूव कर देते हैं और इसे दोबारा करते हैं रिफ्रेश। सो ये एरर इसका नहीं है, एक और से हमारा एरर आ रहा है। सो ये हम देखते हैं app.js एक्सेस एरर ना आ रहा हो। सो ये हमारा एरर हो सकता है। सो ये हमें कोई एरर दे रहा है जो कह रहा है अनडिफाइंड इज नॉट रिलेटेबल साइड बार में लाइन नंबर 5। सो साइड बार के लाइन नंबर 5 में यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सो ये हमने यहाँ पर यूज स्टेट बनाई हुई है, क्या कह रहा है अनडिफाइंड है। सो इसे अगर हम स्ट्रिंग कर लेते हैं सो ये अब एरर देगा यानी, सो ये हमें अभी भी एरर दे रहा है। सो मैं इसे कहता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसे मैं कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी, हर मुश्किल में यही हमारे काम आता है। सो एरर, और यहाँ पर मैं इसे ये दे देता हूँ, ये आई कैन सी फिक्स इट। सो ये क्या कह रहे हैं टेबल, सो ये हमें क्या कह रहा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। सो ये हमने यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर हमने एरे बनाई हुई है, सॉरी। सो ये हमारे गलती से सिंटैक्स इशू हो गया था। सो अब हमारा सही वर्क करेगा। सो अब हम यहाँ पर जब यहाँ पर वापस ऑन चेंज वाला फंक्शन वो जो ट्रिगर किया था हमने सिस्टम, और यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं इसका, और यहाँ पर इसे भी हमने इसे गलती से एरे में रखा हुआ था और अब इसे सेव करते हैं और वापस आ गए। सो जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा सर्च टर्म की शायद वैल्यू मुझे यहाँ से मिले। सो जब मैंने ऐसे किया सो इसने क्या वैल्यू दी हमें, नल। सो ये अभी हमें इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, नल दे रहा है। सो यहाँ पर हमें किसने ये बताया है, और ये कह रहा है अनदर स्मॉल मिस्टेक ऑन हैंडलर। सो ये जो हमने उन चेंज में जो यहाँ पर लिखा था इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं होता, सॉरी कह रहा है कि हमारा ई डॉट वैल्यू डॉट टारगेट हमने किया हुआ है, कंट्रोल एफ ई डॉट टारगेट। सो कह रहा है ई डॉट टारगेट डॉट ई डॉट वैल्यू डॉट टारगेट की जगह ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होता है। सो इसमें हमने ये भी गलत किया हुआ है और यहाँ से ये हमने ऐसे कर लेना है। सो ये और ये, सो अब हमें यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर अभी हमें क्या कह रहा है, ये हमें अब वैल्यू मिल रही है, आप देख सकते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारे हमें हमें वैल्यू क्या मिलेगा, नल, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या हमने रखी हुई थी, नल। सो इसे जब मैं टाइप किया कुछ भी और ये किया तो ये हमारे पास कंसोल में ये वैल्यू शो हो रही थी। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि एक फंक्शन बना लेना है जब ये फॉर्म सबमिट हो। तो हम क्या कहते हैं, फॉर्म सबमिट में ऑन सबमिट, और सबमिट में कौन सा फंक्शन हो, हैंडल हैंडल, और यहाँ सॉरी HNDL हैंडल, और यहाँ पर हैंडल
सर्च नाम रख देते हैं। ये फंक्शन हमारा ट्रिगर हो जब ये फॉर्म सबमिट हम करें, मतलब जब एंटर के बटन को दबाए तो हमें यहाँ से ऑन सबमिट का फंक्शन ट्रिगर हो। सो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन बना लेना है, जैसे आपको पता है इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन में आप क्या रिसीव कर रहे हैं, ई आपको नीचे से मिल रहा है, आप क्योंकि नीचे से ई पास कर रहे थे, और ये हमारा हो गया। और अब हमने क्या करना है कि ये हमारा फंक्शन तो बन गया, और जब ये फंक्शन ट्रिगर होगा हम कहते हैं लोग कर दे, लोग लोग सॉरी लोग, और यहाँ पर लोग में क्या कह दे फंक्शन। सो अब मैं इसे जाता हूँ, अभी वैल्यू करते हुए कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब सर्च के बटन को क्लिक करके एंटर करके करेंगे तब ये हमें फंक्शन शो होगा। सो ये आपने देखा था फंक्शन शो हमें हुआ था और पेज रिफ्रेश हो गया है। सो ये हमने हमारा फंक्शन, इसका मतलब ये हमारा यहाँ तक हमारा रिक्वेस्ट पहुंच रही है और ये टारगेट हो रहा है ये फंक्शन। सो अब हमने क्या करना है कि ई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या हमारे पास है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो इससे क्या होगा, इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर है इससे वो प्रिवेंट करेगा, मतलब जिसके डिफॉल्ट बिहेवियर होते हैं उनसे हमें बचाएगा, एरर शेरर नहीं देगा। सो इसलिए हमने इससे पहले कह दिया को प्रिवेंट कर दो डिफॉल्ट बिहेवियर से। सो अब हमने क्या करना है, अगर हम कहते हैं अगर हमारे पास ये जो सर्च टर्म अगर हम इसे ऐसे ही तो रिटर्न कर दे। सो इसे मैंने कहा है कि अगर हमारे पास सर्च टर्म ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर हम यहाँ से ही अगर हम कुछ टाइप किए बगैर ही इंटर कर देंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा, इस यहाँ से आगे इसकी फंक्शनैलिटी नहीं लगेगी। मतलब कि मैं यहाँ लोग लगा देता हूँ लोग, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फंक्शन। सो मैंने इसे कहा है कि अगर ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट, ये तो आपको पता चले, अगर यहाँ पर सर्च ट्रू नहीं, मतलब कि सर्च में कोई टाइप के बगैर इंटर कर दे तो यहाँ से रिटर्न कर दे, आगे ना जाए। और अगर आपने यहाँ से कुछ लिखा है तो इसे रिटर्न ना करे, वो कंसोल लॉग दिखा दे। सो अब मैं इसे ऐसे ही इंटर करूंगा तो इसने रिटर्न कर दिया, और अगर कुछ टाइप करके एंटर करूंगा तो इसने मुझे लॉग वाला फंक्शन जो मैंने किया था वो दिखा दिया है। आई होप ये आपको समझ आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसे कहेंगे ये तो अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमें प्रिवेंट रिटर्न कर देगा ना, तो इसलिए अगर इसमें कोई वैल्यू है तो इसे रिटर्न ना करे और दूसरे कंपोनेंट में दूसरे पेज में ले जाए। और अब हम इसे कैसे कहेंगे, नेविगेट। तो सबसे पहले हम इसे यूज नेविगेट यूज करेंगे, यूज नेविगेट इंपोर्ट हुआ है, तो इसके लिए आपको नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। सो ये हमने कर दिया है। मैं इसे पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी को, और ये मैं सही है, आई राइटिंग राइट। सो मैंने इसे पूछेगा मैं सही लिख रहा हूँ। सो ये आई सी द मिस्टेक, सो इसे शायद वेरिएबल में डालना है। हाँ, कौन नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट ऐसे करते हैं। तो यूज नेविगेट के लिए ऐसे आगे करना है, और या तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि एरर के चांसेस हमारे पास कम हो जाए। सो अब हमने यहाँ क्या करना है, नेविगेट से हमारे पास होता है अब दूसरे पेज में हमें ले जाए, रीडायरेक्ट कर दे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, नेविगेट, ये जो वेरिएबल में स्टोर करना है नेविगेट, और वो पाथ राउट का पाथ दे देना है जिसमें आपने लेके जाना है। सो ये मेरा एक पाथ है। सो ये सर्च का एक पेज है, वहां पर हमें लेके जाएगा, और या सर्च होगा, और सर्च के आगे ये सर्च का एक हम पैरम्स में वैल्यू डालेंगे वहां से, और सर्च की वैल्यू डालेंगे, और वो वैल्यू हमारी क्या होगी आप जरा सोच के बताएं। और वैल्यू हमारी होगी वो जो हमने स्टेट बनाई थी, ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी होगी ये। सॉरी,
इस स्लाइड बार में। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू ये वाला सर्च टर्म होगा। सो इसके लिए आपको सबसे पहले वापस ऐप.jsx में जाना है, ये राउट कॉपी कर लेना है। सो ये कॉपी मैंने कर लिया और वापस वहाँ जाके क्या करना है हमने जी बताए, पेस्ट कर लेना है। ये हमने पेस्ट कर लिया और यहाँ पर स्लैश इसकी जगह हम ऐसे करेंगे, इसे बैक क्लिक में यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें वैल्यू डालनी है पेरेंट्स में। सो ये हम इसके लिए अब पेरेंट्स में वैल्यू डालने के लिए ये आप तरीका जरूर देखें। अगर इसमें बैक टिक ऐसे ये वाले कॉलम नहीं डालने हैं, सो ये कॉलम क्या गया, ये ऐसे नहीं करना, आपने बैक टिक डालना है। ये बैक टिक ये होता है बैक टिक। सो ताकि हम पेरेंट्स में वैल्यू पास कर सके। और फिर क्या करना है, हमने स्लैश क्या था, स्लैश यहाँ पर स्लैश सर्च और स्लैश सर्च की वैल्यू हमने करनी है। सो स्लैश सर्च की वैल्यू कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे डॉलर का साइन और ऐसे, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू डालनी है हमने, सर्च टर्म। ये हमारी सर्च टर्म की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सो अब आप देखेगा हमारी यहाँ पर URL में आप देखेगा जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर वापस आऊंगा, यहाँ पर इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे बैट लिख देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऊपर ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये ऊपर शो हो जाएगा। सो ये देख सकते हैं और मेरा दूसरा नए पेज में भी ले गया और ये नया पेज स्लैश सर्च स्लैश बैट का पेज स्लैश सर्च की जो वैल्यू है ये वो पेज है और ये पेज मेरा यहाँ पर बना हुआ है। ये मैं कौन सा पेज यहाँ पर आया हुआ है, सर्च का पेज है। तो सर्च का पेज में यहाँ पर ये मेरा पेज बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये मेरा सर्च का पेज है और यहाँ पर ऊपर स्लैश की वैल्यू आप देख सकते हैं मिल गई है। सो बैट्स लिख देता हूँ, एंटर करूंगा, सो ये बैट्स आ गया। सो अगर मैं इसे बगैर किए एंटर कर दूंगा, वापस टास्क में जाऊंगा, सो जब मैं इसे बगैर इसमें एंटर कर दूंगा या बटन में क्लिक करूंगा सर्च के, सो ये मुझे वहां से रिटर्न करेगा क्योंकि हमने फंक्शन में बताया हुआ था इसे क्या करना है, रिटर्न कर देना है। इसलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये मुझे आगे दूसरे पेज में नहीं लेके जाएगा। सो इसीलिए अब हम वैसे तो अभी कर लेते हैं, मैं इसे बैक लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, ये हमारा दूसरा पेज आ गया है। सो इससे आप छोड़ दे, ऐसे ही मैंने बनाया था आपको सिखाने के लिए लेक्चर में। सो यहाँ पर ये हमारा पेज आ गया और यहाँ पर ये हमारे वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। ये आप ये ना समझे सर्चिंग वाले प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये हमें वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं जो कि हमें यहाँ टास्क में मिल रहे थे क्योंकि API हमारी वही हम यहाँ पर अभी यूज कर रहे हैं। सो अब हम बैट लिखते हैं और ये वही प्रोडक्ट सिंपल वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अभी सर्चिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी सिर्फ हमने सर्च की जो वैल्यू URL में भेजी है। सो अभी तक हमने ये किया है। सो अब आगे तरीका बहुत ही इंतहाई आसान है। अब ये हमारा हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, पैरम से वैल्यू डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, कॉन्स्ट, या आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, कॉन्स्ट और यहाँ पर इसकी क्या हम ये क्या था हमारा सर्च था ना, स्लैश सर्च। तो इसे ही हमने जो सर्च की जो वैल्यू है उसे URL से हम डिटेक्ट कर रखते हैं यूज पैरम्स के जरिए ऐसे। तो इसका सिंटैक्स देखो, यस सही है, वी आर डूइंग राइट। सो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू लॉक करा लेते हैं और ये हमें क्या करेगा, जो सर्च का जो URL है ऊपर, वहाँ से जो सर्च का जो हमारा ऑब्जेक्ट जो सर्च की जो वैल्यू थी वो हमें शो करा देगा। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ सर्च। सो ये हमें ये वाला काम, ये आप याद रखिए, ये हमें बहुत आगे ज़रूरत आएगा। सो ये हमने कर लिया है और यहाँ पर सर्च लिख दिया है सर्च और यहाँ पर हमें सर्च की वैल्यू निकल आएगी। सो इंस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर आ जाऊँगा, सॉरी लोग में, और यहाँ पर वापस जाता हूँ मैं। सो ये मैं चला गया और यहाँ पर आप देखेगा मैं जब इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये सर्च बैड मुझे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं सर्च बैड यहाँ मुझे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। सर्च में ये हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये हमने URL से डिटेक्ट की है, URL से वैल्यू ली है। अब हमने
अब हमारा फ्रंट एंड का सारा खाता क्लियर हो गया है, ये हमारा पेज बना है और यहाँ पर बस हमने एंड पॉइंट इसके चेंज करने हैं। इसका हम एक नया एंड पॉइंट बना दे रहे हैं, नया एंड पॉइंट होगा और बैक एंड में भी इसका एंड पॉइंट हमने बनाना है। स्लैश गेट तो एक ये हो गया सिंपल, हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आ गया और एक हम नया बनाएंगे स्लैश गेट स्लैश सर्च। सो स्लैश गेट स्लैश सर्च ये हमने कर लिया है और यहाँ पर सर्च में क्या करना है, सर्च की वैल्यू देनी है, इसलिए हम इसे सर्च को जाने देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू देनी है। वैल्यू कैसे देते हैं आप बताइए, हमने यूआरएल से वैल्यू ली हुई है ना, वही वैल्यू हमने यहाँ पर दे देनी है। सो इसे सबसे पहले बैक टिक में हुआ है पहले का। सो अब हमने क्या करना है, ऐसे डॉलर का साइन ऐसे और यहाँ पर सर्च की वैल्यू जो हमारी यूआरएल पैरम से आई थी ये हमारा है। सो अब हम बैक एंड में भी ये एक ऐसी एपीआई बना लेते हैं, इसका एंड पॉइंट एक ऐसा। सो ये हमारी सिंपल प्रोडक्ट्स को गेट करने वाली एक एपीआई थी। सो ऐसी हम अब सर्च वाली भी करनी है। सो इसके लिए आपको ये हमारी सर्च वाली एपीआई है, सर्च। सो ये हमारी एक है और यहाँ पर स्लैश गेट और स्लैश गेट के आगे मैंने क्या वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च में स्लैश गेट के आगे क्या वैल्यू दी है, सर्च की वैल्यू। सो स्लैश गेट और स्लैश ऐसे अगर आपने यहाँ से ऐसे बैक एंड में आप ऐसे दे देते हैं, इसका एंड पॉइंट बना लेते हैं। सो ये मैंने बना लिया एंड पॉइंट। सो अब हमने क्या करना है, इसका एक कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। सो कंट्रोलर हम ChatGPT को कह देंगे ये हमारा एक कंट्रोलर है, इसकी फंक्शनैलिटी इम्प्रूव करो, जिसमें हम बताएंगे उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सो मैं इसे कह देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ इस कंट्रोलर को और यहाँ पर मैं कहता हूँ this is my controller, so improve the its controllers function, so improve its functionality for searching purpose and कंट्रोलर नेम शुड बी, और इसका कंट्रोलर नाम है, कंट्रोलर का नाम हम डिफाइन करें क्योंकि रही बात है सेपरेट हमारी एपीआई है तो हम सेपरेट कंट्रोलर होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं सेपरेट कंट्रोलर इसके लिए बना रहा हूँ, ChatGPT को कह के जनरेट करा रहा हूँ। सो नेम शुड बी और इसका नेम हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा इस कंट्रोलर का क्या नाम था, गेट प्रोडक्ट। तो मैं कहता हूँ इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, गेट प्रोडक्ट बाय क्या होना चाहिए, सर्च। सो मैं कहता हूँ गेट प्रोडक्ट बाय सर्च। सो ये मैंने इसे नाम भी दे दिया और इसे क्या इम्प्रूव फंक्शनैलिटी करो सर्चिंग पर्पस के लिए। सो ये मेरा एक कर रहा है। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके किधर तक है ये। सो ये किसके बेसिस में सर्च करेगा, डिस्क्रिप्शन के बेसिस में और टाइटल के बेसिस में, ये नेम, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बेसिस में ये हमें सर्च करके क्या देगा, उसके प्रोडक्ट देगा। सो अब हम इसमें एक और कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं और इस कंट्रोलर का क्या नाम है, गेट प्रोडक्ट बाय सर्च। और जो अभी हमने बनाया है यहाँ पर एक एंड पॉइंट गेट सर्च के नाम से, स्लैश गेट स्लैश सर्च, और यहाँ पर मैं क्या कहूँ गेट प्रोडक्ट बाय सर्च। सो ये हमने यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया होगा ऊपर। सो अब हमने क्या करना है, इसे एक बैक एंड को दोबारा कर लेना है npm start। सो ये मैंने कर लिया, ये हमारा हो गया स्टार्ट, बैक एंड हमारा हो गया सेटअप। और अब हम फ्रंट एंड में देखते हैं कोई मसला शसला तो नहीं है स्लैश ये। सो अब हम फ्रंट एंड में देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं आया क्या। सो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यार सर्च में जाके हमारा स्लैश सर्च, तो कोई मसला नहीं आया। आई होप दिस विल नाउ वर्क करेक्टली। तो यहाँ से हम वापस रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से वापस मैं जाता हूँ यहाँ और यहाँ टास्क में जाता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ बैट। सो बैट सर्च किया और यहाँ पर अभी भी सारी वैल्यूज हमें नज़र आ रही है, एक वैल्यू नहीं आ रही। सो ये हमारा कोई मसला आ रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मसला क्या आ रहा है। सो ये हमारे जो रिक्वेस्ट है आज से डाटा को मैं देखता हूँ लॉग करा के, जो हमारा डाटा आ रहा है जेसन में डाटा।
सो ये मैं फ्रंट एंड में इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। सो कंसोल एंड दिस, ये मेरा डाटा यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये हमें डाटा कैसे मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है? ये हमें सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है, हालांकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर भी 9 प्रोडक्ट्स दे रहा है। हम देखते हैं कि इसमें क्या किया है और यहाँ से देख लेते हैं। इसने हमें क्या करके दिया है, यहाँ पर इसमें से फाइंड करें किसके बेस में। ये हमारा इसमें रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ये मुझे समझ आ गया, हम अपनी वैल्यू यहाँ से कहाँ से ले रहे थे, यहाँ को मैं दिखाता हूँ। ये हम अपनी वैल्यू कहाँ से यहाँ से ले रहे थे, गेट प्रोडक्ट बाय सर्च में हम यहाँ पे क्या से ले रहे थे, सर्च के पैरम से ले रहे थे। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी हम क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं, हालांकि हमें यहाँ क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम। ये मैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम लिख लिया और यहाँ पर वापस मैं टास्क में आ जाता हूँ। टास्क में आ गया और यहाँ पर सर्च करता हूँ बैट और यहाँ पर एंटर करता हूँ। अभी तक सॉरी हमने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। यहाँ पर मैं कहता हूँ npm start। ये npm स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर सर्वर मेरा क्या हो गया है, रिफ्रेश हो गया। अब वापस आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ टास्क में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैट और ये बैट लिखा और ये देख सकते हैं सर्चिंग हमारी इम्प्लीमेंट हो गई है, बैट हमारा आ गया। और यहाँ पर मैं कोई भी लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं एक कोई उसके मैचिंग रिजल्ट देगा, ये नहीं कि एग्जैक्ट हम बैट के स्पेलिंग गलत सेम लिखने पड़ेगा, इस मैचिंग रिजल्ट हमें देगा। मैं इसे कह देता हूँ एस लिख देता हूँ, ऐसे तो बहुत से हैं तो इसे मैचिंग रिजल्ट दी। और साइकिल लिख देता हूँ, सिर्फ हमारे पास कौन सी साइकिल आ जाएगी, CYCL साइकिल। ये हमारे पास साइकिल आ गई। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर M ऐसे कर देता हूँ। हमारे पास नो प्रोडक्ट फाउंड, क्योंकि साइकिल के पीछे अगर हम कुछ लिखे तो हमें क्या कह देता है, नो प्रोडक्ट फाउंड। ये हमारी सर्चिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। आई होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि सर्चिंग के बेस में थी, जिसमें मैंने आपको पूरा सिखाया कि सर्चिंग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही इजी, नहायत इजी तरीन मेथड से मैंने आपको बताया है। और ये मेथड इस मेथड से आपको मुझे लगता है कि आपको सही से समझ आ गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पर ही। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।